नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। देखो, मिसलेनियस में अभी जो फिलहाल हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ आई बिफोर ई एंड ई बिफोर आई। कैसे होता है, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो इसको इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं। आई ई ई आई में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो भैया जी देख लो बिल्कुल तरह ध्यान से ये क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो पहला है आई ई। मतलब आई ई क्या क्या होगा भाई? ई से पहले आई आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ई से पहले आई जब देखने को मिलता है तो वो सी जब भी दिखेगा आपको तो उसमें सी अगर आता है, जैसे पीस, बिलीव, रिसीव, है ना, रिसीव, है ना, पीस, रिसीव। ठीक है, तो वहां पे जब भी स वाला साउंड होगा वहां पे ई से पहले आई देखने को मिलेगा। स साउंड से पहले स का साउंड होगा वहां पे आपको क्या दिखेगा भाई? ई से पहले आई दिखेगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो PIECE, पीस बोला मतलब स बोला तो ई से पहले आई। FRIEND, आप फ्रेंड बोला तो एफ ई से पहले आई। नीस बोला तो देखो स बोला तो मैंने सी ई से पहले आई। ठीक है, पाइटी पी या पीटी, PIETY, पीटी या पाइटी, PIETY, पाइटी या पीटी, तो वो चीज़ आपको देखने को मिली। साइंस, SCIENCE, साइंस, SCIENCE। अगेन आप देख रहे हो साइंस, सी देखने को मिला तो फिर ई से पहले आई की बात करेंगे। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस, CHIEVOUS, CHIEVOUS। अच्छा, क्वेश्चन ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि भाई कि सर ये
जो हम देख रहे हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कौन से पेपर में, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो मिस स्पेल्ट वर्ड में ये चीज़ देखने को मिलती है। मिस स्पेल्ट वर्ड में ये चीज़ आपको बिल्कुल देखने को मिलती है कि कब कहाँ पे क्या लगाना था। सिल्ड SHIELD, सिल्ड की बात करेगा। अचीवमेंट ACHIEVEMENT, अचीवमेंट ACHIEVEMENT, अचीवमेंट की बात करेगा जी। BESIEGE, 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 और रिलीव RELIEVE, रिलीव। तो इसको आपको लिखना है, इतनी दफ़ा लिखना है कि वो दिमाग में बैठ जाए, छप जाए, कि जहाँ पर जैसे बिलीव BELIEVE आप बोलते हो ना, बिलीव बोलते हो, तो ठीक है, रिलीव है, बिलीव है, ठीक है। रिसीव RECEIVE, रिसीव, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल छप जानी चाहिए। आइदर को देख सकते हो, ई के बाद आई, आइदर, आइदर, ई के बाद आई, ई के बाद आई, नाइदर, ई के बाद आई, फिस्टी, FEISTY, फॉरेन, ई के बाद आई, फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन, राइट, ठीक है। फॉरफिट, ई के बाद आई, फॉरफिट, FORFEIT, फॉरफिट, राइट, फॉरफिट, FORFEIT, फॉरफिट, राइट। हाइपर, HEIFER, हाइपर की बात करेंगे। हाइट की HEIGST, हाइट, EI अगेन, EIST, हाइस्ट, क्या, हाइस्ट। लीजियर, LEISURE, लीजियर, एंड सीज, SEIZE, सीज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बी साइज लिखा था, यहाँ पे सीज लिखा हुआ, तो उसको बी सीज भी आप पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 3-4 स्लाइड्स हैं तो उनको फटाफट देख लेते हैं हम क्या हैं। अगली जो स्लाइड्स बात कर रही है उस स्लाइड को देखना जरा। पियर्स की बात कर रहे हैं, किसकी, पियर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। PIERCE, पियर्स है ना, PIERCE, पियर्स की बात कर रहे हैं। IE, कौन कौन से IE आएगा, IE, नोटोरिएटी, IE अगेन आ गया भाई। ग्रीवियंस, IE आपको यहाँ देखने को मिला। गेटी में भी IE देखने को मिलता है, GAETY, गेटी। ग्रीवियंस, GRIEVANCE, ग्रीवियंस। नोटोरिएटी, NOTORIETY, पियर्स, PIERCE, पियर्स, राइट। बिलीव, BELIEVE अगेन। कैशियर, CASHIER, कैशियर देखने को मिला। चीफ, CHIEF देखने को मिला। फील्ड की बात करें तो FIELD, फील्ड होता है, ठीक है, तो फील्ड देखने को मिला। श्रिक, SHRIEK, श्रिक हो गया भाई। टीयर, TIER होगा, टीयर, राइट। तो आप देख पा रहे होगे कैसे सारे वर्ड्स आपको IE में देखने को मिल रहे हैं, राइट। आगे बढ़े तो यील्ड की बात करेगा तो यील्ड में भी IE देखने को मिलता है, यील्ड। बिलीफ, BELIEF होता है भाई। रिट्रीव, RIEVE होता है, रिट्रीव, RATRIEVE, रिट्रीव होता है जी, ठीक है। हाइजीन की बात करें तो IENE होगा भाई, हाइजीन। डाई, DIE, डाई होगा। क्वाइट, QUIET, क्वाइट, QUIET, क्वाइट होगा। कंसाइंस, CONSCIENCE, कंसाइंस की बात करें तो CONSCIENCE, कंसाइंस होगा। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ होगा, ठीक है। ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ, राइट, ठीक है। ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ है ना। पेशेंस, PATIENCE, PATIENCE, पेशेंस की बात करें PATIENCE होगा भाई, ठीक है। पियर्स की बात करेंगे PIERCE, पियर्स। तो आप IE को देख पा रहे हो कैसे यूज हो रहा है। पृष्ठ में आपने देखा PRIEST, तो ये वर्ड आपको बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे। क्या करने होंगे भाई, ध्यान में रखने होंगे। आप ध्यान में रखोगे तो वो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी जैसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करें, प्रेयरी, PRAIRIE, ठीक है। तो IE यहाँ पर देखने को मिला। IE आपको ब्रीफ केस में देखने को मिलता है। फियर्स में, FIERCE, फियर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। कुली में आप जब बात करो, कुली, COLLIE, कुली होता है भाई, ठीक है। IE आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और स्पेसीज, SPECIES देखने को मिलेगा। RELIEF देखने को मिलेगा, रिलीफ, राइट, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर, ठीक है, आप समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में। अब बात करते हैं EI की, तो वियर्ड में देखने को मिला आपको वियर्ड। रिसीट, द टर्म इज व्हाट, रिसीट, लिखा रिसिप्ट होता है, पढ़ते क्या भाई साहब, रिसीट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, रिसीट पढ़ेंगे। डिसीव, DECEIVE होगा भाई, डिसीव है ना, डिसीव में, ठीक है। जैसे ही स आया तो ई के बाद आई आएगा, ये बात मैंने बता रखा था आपको। ग्रीव है ना, हीनियस, HEINOUS, रेन, REIGN, रेन। सीलिंग की बात करेंगे तो CEI होगा भाई, यहाँ पर भी। कंसाइट, CONCIET या CEIT, क्या बोलोगे कंसाइट, तो CONCEIT, राइट, कंसाइट। एरोगेंस के सेंस में आप कंसाइट का यूज करते हो, राइट।
कंसाइड का यूज किस सेंस में यूज करते हो, एरोगेंस के सेंस में। कंसीव में भी आप EIVE बोलते हो, कंसीव करना। डिसीट, DECEIT डिसीट होता है, DECEIT डिसीट होता है, राइट। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल मतलब भी CEIVABLE होगा भाई। ट्रांसीवर, TRANSCEIVER होगा भाई, EI होगा। प्रोटीन, PROTEIN होता है भाई, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन मार्क करते हैं आप, राइट। रिसीव देख सकते हैं, रिसीव में, ने में देख सकते हैं आप, नेवर में भी देख सकते हो, ठीक है। सो EI कैसे कैसे यूज हो रहा है, राइट, कि सारे वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं। स्ले में भी आपको देखने को मिलेगा, बीज में भी देखने को मिलेगा, और फिन में भी देखने को मिला, नॉन पेरिल में मिला, सीच में मिला, सर्विलांस में मिला, कैलियोडोस्कोप में मिला, डाइटी, DEITY होता है भाई, DEITY डाइटी, राइट। न्यूक्लियाई, EI आपको अगर देखने को मिला, स्विंजिनिंग में भी देखने को मिलेगा। अल्बेट, और क्या, एंथेज्म, रीइग्नाइट, रीइंफोर्स, प्राइट, स्ले, काउंटरफिट, और क्या, फॉरफिट, राइट। सो ये आपके EI और IE वाले वर्ड्स थे, ठीक है। इनके बाहर कुछ आपको देखने को पेपर में नहीं मिलने वाला है जी। एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में CHSL, MTS, CPO, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 GS की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये SSC मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। EVP MCQ पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट।